हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वीना, केरला से। एक सिक्योर रिलेशनशिप कैसा होता है आपको पता है? एक सिक्योर रिलेशनशिप ऐसा होता है जो अपनी पार्टनर को प्यार भी करता है और उनको स्पेस भी देता है। वो ऐसे ही जो अननेसेसरली अपने पार्टनर को शक नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई काम कर रही है तो शक करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ जो ब्लाइंडली विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो तो ऐसे ही जो एंग्शियस लोग करते हैं ना, नहीं तो अवॉइडेंट लोग करते हैं ना, ये जो शक वाली बातें हैं ये वो नहीं करेंगे। अगर एक रिलेशनशिप जो सिक्योर हो तो वहाँ यूजुअली ना वो अपनी पार्टनर को ट्रस्ट करता है, वो कम्युनिकेशन करता है, वो अपनी ही जो मन की बातें ना अपनी पार्टनर को बताते हैं। लेकिन वो कामली ना जो एक्सप्लेन करते हैं, नहीं कम्युनिकेशन करते हैं ये क्या बात हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ एक सिक्योर रिलेशनशिप में सब अच्छा होता है, कोई इश्यू नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ। ये जो लोग होते हैं ना जो दो जगह से आई है, दोनों अलग फैमिली से आई है, डिफरेंट वाले का कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन अगर उसे कोई इश्यूज हुआ तो वो क्या करेंगे, वो कम्युनिकेट करके जो बातें करके सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, एक सिक्योर वाला रिलेशनशिप में ये जो पार्टनर्स होते हैं ना स्पेस देते हैं। अपनी पार्टनर जब वर्क कर रही हो, नहीं तो बिजी हो, तो जो दूसरे पार्टनर होते हैं ना वो ओवरथिंक नहीं करते हैं। अगर वो ओवरथिंक नहीं करते हैं तो इस पार्टनर को ये सब बातें बता के ये तो उसको प्रोटेक्ट करने का कोई आवश्यकता नहीं होते है। वो भी इन दोनों भी पीस में रह जाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा कोई शक नहीं है, अगर ऐसा कोई ओवरथिंकिंग नहीं है, तो दोनों पार्टनर को जो समाधान मिलते हैं, दोनों पार्टनर को ओवरली जो एक्सप्लेन करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। अपने आप वो समझेंगे, नहीं तो वो सिंपली बोलेंगे कि मैं ना अभी बिजी हूँ, मैं मुझे कोई काम है। अगर वो तो बोल रही हो वो सच होता है और ये जो पार्टनर वो सुन रही है वो भी ओवरथिंक नहीं कर रही है, तो जो सारी ड्रामा की कोई आवश्यकता नहीं होते है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो एंग्शियस वाला जो लोग और अवॉइडेंट वाला जो करते हैं वो सब ड्रामा है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि वो जो कर रही है अपनी आप को भी दुखा रही है और दूसरा वाला लोगों को भी दुखा रही है। इसलिए अगर वो चाह रहे हो तो जरूर एक सिक्योर रिलेशनशिप में आने का बहुत ही चांसेस होता है। ठीक है, वो आपको समाधान भी देंगे और सिक्योर भी बनाएंगे। और एक बात होता है कि ये जो छोटी छोटी बात होते हैं ना उसमें ये जो इतना वाला गुस्सा, इतना वाला इश्यूज नहीं होता है, बार बार डिवोर्स देने के बाद नहीं बोलेंगे, ये सब होते हैं एक सिक्योर वाला रिलेशनशिप में। अगर अभी एक पार्टनर बिजी है तो दूसरा वाला जो फोन किया अभी उठा नहीं पा रही है तो बाद में बोल रही हूँ कि मैं तो बिजी हो गई थी, अगर ऐसा बोलो तो एक सिक्योर पार्टनर को कोई इश्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वो तो सोचेंगे हाँ ये तो बिजी हो गई थी इसलिए इसने कॉल नहीं किया। ठीक है, ऐसा होता है एक सिक्योर रिलेशनशिप। एक सिक्योर वाला रिलेशनशिप होता है ना वो अपनी ही चाइल्डहुड से डेवलप होता है। ये जो मैंने पहले बोली थी कि एंग्शियस अवॉइडेंट वो चाइल्डहुड से डेवलप होता है, ये तो सिक्योर रिलेशनशिप भी अपनी चाइल्डहुड से डेवलप होता है। ऐसा वाला बच्चा अपनी जो चाइल्डहुड में क्या उनको केयर भी मिला है, उनका जो बात भी पेरेंट्स सुने हैं और उनका जो फीलिंग्स का कदर भी किया है, वो सब कुछ किया है। और ऐसे वाला एक बच्चा बड़ा होने के बाद सिक्योर अटैचमेंट में आएंगे। सिक्योर अटैचमेंट वाला व्यक्ति होते हैं ना वो जो ओवरली क्लिंग नहीं होता है, वो छोटी छोटी बातों में एंग्शियस नहीं होता है, वो अपनी पार्टनर को कंट्रोल नहीं करता है, वो सिर्फ देखता है और उनकी जो स्वभाव पहचानने के बाद उनको स्पेस भी देता है। और वो तो ऐसा वाला कंट्रोल नहीं करते हैं और वो इमोशनली मैच्योर होता है, जो अपनी जो पार्टनर के बातों पर वो ऐसे ही रिएक्ट नहीं करेंगे, वो सोच के ही रिएक्ट करेंगे। अगर वो अकेले हो जाए तो वो इतना डर नहीं रहेंगे, इतना वो ओवरथिंक नहीं करेंगे, बल्कि वो तो शांत रहेंगे। ऐसा वाला जो रिलेशनशिप होते हैं ना जो बहुत ही पीसफुली जी सकते हैं। सिक्योर अटैचमेंट कैसा होता है आपको पता है? मैं तुमको प्यार भी करता हूँ और मैं अपने ही आप पर
ठीक भी हो। एक सिक्योर वाला अटैचमेंट स्टाइल में ना हमको पीस मिलेंगे, हमको समाधान मिलेंगे, हम तो शांति से जी भी सकते हैं। आज मैं बता रही थी सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल के बारे में। पहले मैं एंग्शियस अवॉइडेंट एंड फियरफुल अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल के बारे में वीडियोस बनाई है। आप नहीं देखी है तो जरूर जाके देख लीजिए। ये जो फियरफुल अटैचमेंट स्टाइल होते हैं ना, उसे डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट स्टाइल भी कहते हैं। वो प्यार भी करता है और वो डरता भी है अगर ये चले जाए तो, वो इसलिए ऐसे ही स्टेप बैक करते हैं। अगर आप नहीं देखी है तो जरूर जाके वीडियो देखना, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो पसंद हो गई तो जरूर लाइक करना मत भूलना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाय।